इसीलिए हम कहते हैं जो आप भजन करते हैं, सतमार्ग में चलते हैं, तो आपको पता नहीं आपका गोदाम भरा है कर्मों का, उससे वो भस्म होगा पहले। आपको जो दुख और सुख के जाल में फंसाने वाले कर्म एकत्रित हैं, उनका नाश होना है, वो किसी और से नाश नहीं होता, वो भगवान की शरण से और भजन से होता है। जो गुरुजन भजन देते हैं तो कटे कर्म बंधन संसारी, संसार में बांधने वाले कर्म बंधन कट गए। कटे कर्म बंधन संसारी, सुख सागर पूरित अति भारी, विधि निषेध श्रृंखला छुड़ावें और निज आलय बन आन बसावें। आलय बन बसत संग पारस के, आयस कनक समान भयम, छूते ही लोहा सोना हो गया। ऐसे ही भगवान उस जीव को भगवत स्वरूप कर देते हैं जो शरण में हुआ। भजन, भजन का फल है कैसी भी परिस्थिति में हो तुमसे धर्म के सिवा अन्य कोई आचरण न बने, भगवान के सिवा कोई अन्य भरोसा ना हो और तुम दुखी ना हो। अंदर से तुम दुखी ना हो, बाहर से चाहे जैसी परिस्थिति हो मुस्कुरा के निकल जाओ, ये सामर्थ्य, और फिर इस दुखद संसार में आना ही ना पड़े। यह है भजन का फल। तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो, तुम जितेंद्री हो, तुम धर्मात्मा बनो, इससे बड़ी शांति और क्या है। हम समझते हैं रुपया मिल जाए, शरीर स्वस्थ हो जाए, तो हम कर्म ऐसे कर रहे हो, शरीर स्वस्थ है, निंदनीय कर्म कर रहे हो, क्या फायदा ऐसे स्वस्थ शरीर का। खूब रुपया है, गंदी जगहों में खर्चा कर रहे हो, गंदी आदतें, बड़ा क्या फायदा ऐसे रुपया का। पूरा जीवन पशु की तरह व्यतीत कर रहे हो, दूसरे का मांस खा के, शराब पी के, बेविचार कर, क्या ऐसा जीवन भैया। अगर धर्म से चल रहे हो, भले सूखी रोटी खा रहे हो, तो आपका आगे जो भविष्य आएगा बहुत प्रकाशमान होगा। गलत चल रहे हो, अंधकार आएगा, सह नहीं पाओगे, पक्का समझो। तो कर्मों का फल भोगना पड़ता है, भजन ही तो कर रहे हैं भगवान के मार्ग में, भोगना पक्का। बड़े बड़े महात्माओं को इसलिए डरो, कोई गंदा आचरण न बन जाए जिसका परिणाम जब आवेगा, अभी क्या तुरंत परिणाम थोड़ी होता है। देखो कहते हैं भगवान का क्या तुरंत देना चाहिए, तो हमारे यहाँ कानून भी भाई, मुकदमा चलता है, उसके साक्ष्य प्रकट होते हैं, भाई वे प्रमाण है कि अपराधी है, फिर न्यायाधीश, फिर भी उसको चांस दिया जाता है कि आप राष्ट्रपति से प्रार्थना करो, निवेदन करो, अगर वहां से माफ हो जाए तो हो जाए, नहीं तो फिर फांसी। वर्षों लगते हैं। तो हमारा तो बहुत बड़ा हिसाब किताब अनंत ब्रह्मांडों का, लेकिन जिस दिन रजिस्टर सामने आता है वहां किसी वकील की जरूरत नहीं होती, किसी साक्ष्य की जरूरत नहीं होती, फिर जो दुर्गति शुरू होती है, अब वहां कोई देखने वाला थोड़ी होता है दुर्गति का। इसलिए बहुत सावधान रहो और विश्वास करो, भगवान की शरण में हो गए, अब दुख तुम्हें परास्त नहीं कर सकता, पर नाम जप करते हुए चलो। ये अध्यात्म है। देखो भाई, ये पार्थिव बुद्धि से, मलिन बुद्धि से, गंदे आचरण करने वाले की बुद्धि से ये समझ में नहीं आएगा। आपको तर्क वितर्क उठ जाएंगे कि ऐसा कैसे, ऐसा एक ने कहा कि हमें फंसा दिया, देख लो कैसी माया रची, हमें दुख पे दुख देते भगवान चले जा रहे हैं। चल चलो तुम्हारी बात मान गए, तो भगवान संत रूप में, सदगुरुदेव रूप में तुम्हें मुक्त करने के लिए भी तो है, शास्त्र रूप में तुम्हें मुक्त कर, ये खेल दुखदाई है, इधर आ, ये खेल खेल, मेरे दोनों खेल बनाए, अब तुम आज्ञा ना मानो, मनमानी जाके खेलो, तो दुख तो भोगना ही पड़ेगा। और अगर सही पूछो तो अपने आप से अपने आप में खेल रहे हो, किसी को नहीं। आप अपने को जानते नहीं है, इसलिए इस शरीर को मैं मानकर गलत भावना कर लिए। नहीं, आप समझो, चाहे एक चम्मच में गंगा जल ले लो तो गंगा जल, एक टैंकर भर लो तो गंगा जल, और धारा में तो गंगा जल। तुम भगवान के अंश हो ना, तो अंश में पूर्णता है।